बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें क्लास 9th की न्यू बुक जो कि है नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। वैल्यू हमें दी हुई है 2x का स्क्वायर वाई का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई का क्यूब। सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों वैल्यूज़ में हमें कॉमन कौन सी वैल्यू लग रही है। तो अगर हम देखें यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, मतलब 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है और वापस 2 भी आता है, तो हम 2 कॉमन लिख लेंगे। नेक्स्ट x का स्क्वायर है यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो x कॉमन ले लेंगे क्योंकि x तीनों वैल्यूज़ में मौजूद है। y का क्यूब, y का स्क्वायर और y का क्यूब। अगर हम देखें तो यहाँ y का स्क्वायर इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है और इसमें भी, तो यहाँ हम y का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ये वैल्यूज़ हमने कॉमन ले ली तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। 2 से कैंसिल, यहाँ x 2 टाइम था और यहाँ 1 टाइम, एक x इसके साथ कैंसिल हो गया, एक x बच गया, वो यहाँ लिख लेंगे। यहाँ हमारे पास y का क्यूब है और यहाँ y का स्क्वायर है। y का क्यूब 3 बार है, मतलब y यहाँ पर और यहाँ y 2 बार है, एक बार 2 बार कैंसिल हो गया तो एक बार बच जाएगा, वो ये हम यहाँ लिख लेंगे। माइनस 2 के टेबल में 6, 2 3 ज़ार 6 होता है, 3 लिख लेंगे। x का स्क्वायर है यहाँ पर x है, तो एक x इसके साथ कैंसिल हो गया, एक x आ गया। यहाँ y का स्क्वायर और y का स्क्वायर, y का स्क्वायर y के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्लस 2 से कैंसिल, x के साथ कैंसिल और यहाँ y का क्यूब और यहाँ y का स्क्वायर है, तो y का क्यूब और y का स्क्वायर माइनस भी कर दें या कैंसिल आउट कर दें तो y बच जाता है। ये आंसर है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो जब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं, उसके बाद हम पहली 2 में से कॉमन ले लेते हैं, नेक्स्ट 2 में से कॉमन ले लेते हैं। तो सेम वही मेथड दोहराएंगे हम। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3 का टेबल 3 कॉमन आ गया, 3 1 3 3 1 3 और x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो 3x कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट 3 1 3, x से कैंसिल, n बच गया, ये n आ गया, माइनस यहाँ 3 से कैंसिल, x से कैंसिल, 1 आ जाएगा। इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो सबसे पहले माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन में निकाला जाता है, माइनस आ गया। यहाँ पर 3 है और यहाँ देखें हम तो y इसमें भी है और इसमें भी, y कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम माइनस माइनस से कैंसिल, 3 से कैंसिल, y से कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n। दूसरी बात ये कि हमारे पास पहली जो वैल्यू आई हुई है सेम वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस, 3 से कैंसिल, y से कैंसिल, तो 3 1 3 होता है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x माइनस 3y, एक ये ब्रैकेट आ गई, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया लिख कर। नेक्स्ट n माइनस 1, 2 टाइम्स है, एक दफ़ा हम ये कॉमन करके लिख लेते हैं। अब अगर देखें तो ये आंसर है हमारा इसी तरह, क्योंकि 2 फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन आता है, तो 3 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा एंड n माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। 18x की पावर 4, 108 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 162 y की पावर 4। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर हम वेरिएबल देखते हैं तो कोई भी कॉमन नहीं लग रहा है। यहाँ पर x की 4 है, x की 2 है, यहाँ पर y की 2 है, यहाँ पर y का 4 है। तो हम टेबल देखेंगे, तो टेबल देखते हैं हम। 18 का टेबल कॉमन आता है, यहाँ पे 18 का टेबल कॉमन ले लेंगे। 18 1 18, x की पावर 4 प्लस यहाँ हम देखेंगे अगर, तो 18 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 108। 18 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 108 को कर दिया, 18 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 162 9 पर आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, और 6 से करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो 18 6 ज़ार 108, x का स्क्वायर y का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 162 अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 7 पर 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ जाएगा 9 y का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास पहली और आखिरी वैल्यू, 3 रकमें जब हमारे पास होती हैं, पहली और आखिरी वैल्यू अगर हमारे पास स्क्वायर में है, मतलब हम उसका स्क्वायर ले सकते हैं, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर वाला। अगर वो नहीं है तो 3 रकमों में हम मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। तो इसको हम
18 को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर दे देते हैं x, 2 पर 2, 2 2 ज़ार 4, x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 a की वैल्यू, b की वैल्यू प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो 3y स्क्वायर पर स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9, y की पावर 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, यहाँ हम लिख लेंगे x का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3y का स्क्वायर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मिड वाली वैल्यू आ जाती है 3 2 ज़ार 6, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर में बंद करते हैं तो पहली और आखिरी वैल्यू ले ली जाती है। 18 होल स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर प्लस लास्ट वैल्यू 3y इसका स्क्वायर। अब ये वैल्यू इससे आगे हम a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आंसर है हमारे पास 18। अगर ये वैल्यू हमारे पास माइनस में होती तो रकम खोलकर हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते, इसलिए ये हमारा आंसर है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।